Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying chapter first in science of standard 8th. Students, in our previous class, we have discussed about selection and sowing of seeds and irrigation. Today, we will discuss about weeding and crop production. Means, how can we protect our crops? Today, we will discuss. So, let's start. Sometimes undesirable plants called weeds grow along with the crops. कभी कभी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स मीन्स जिन्हें हम नहीं चाहते वो हमारी फसल के साथ उगाते हैं सच एज एमरेंथस जिसे चौलाई कहा जाता है विल्ड ऑट मीन्स जावी जिसे जई बोला जाता है ग्रास एंड चीनोपोडियम मीन्स बथुआ आर एग्जाम्पल्स ऑफ वीड्स मीन्स कभी कभी हमारे फील्ड में हमारी क्रॉप के साथ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जिन्हें वीड्स कहा जाता है झाड़ी या घास जैसे कि चौलाई जावी ग्रास मीन्स घास और बथुआ ये सभी वीड्स के एग्जाम्पल्स हैं वीड्स नीड टू रिमूव एज दे स्टार्ट competing with the crop for air sunlight and nutrients मीन्स वीड्स को हटाने की रिक्वायरमेंट होती है स्टार्टिंग में ही जैसे कि वो हमारी क्रॉप के साथ compete करना स्टार्ट करते हैं एयर के साथ सनलाइट के साथ और न्यूट्रिएंट्स के साथ मीन्स जैसे ही वीड्स हमारी क्रॉप के साथ एयर सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स के रिगार्डिंग कॉम्पीट करना स्टार्ट कर देते हैं उन्हें स्टार्टिंग में ही रिमूव करने की रिक्वायरमेंट होती है सम ऑफ दैम मे इवन बी पॉइजनस टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स और कुछ वीड्स तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए जहरीले भी हो सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग मीन्स वीड्स को रिमूव करने का प्रोसेस जंगली घास या झाड़ी या जो अनवांटेड प्लांट्स है उन्हें रिमूव करने के प्रोसेस को वीडिंग कहा जाता है वीडिंग कैन बी डन मैनुअली और यूजिंग केमिकल्स कोल्ड वीडिसाइड्स मीन्स वीडिंग हाथों से भी की जा सकती है मैनुअली मीन्स बाय हैंड और बाय यूजिंग केमिकल्स कोल्ड वीडिसाइड या फिर कोई केमिकल यूज़ करके जिसे वीडिसाइड्स कहा जाता है वीडिंग की जा सकती है फर्स्ट प्रोसेस इज मैनुअल वीडिंग इन मैनुअल वीडिंग कैन बी अप्रूव्ड weeds can be uprooted either by hand or with the help of implement such as harrow, trowel and hoe. Means manual weeding में जो वीड्स है जो अनवांटेड प्लांट्स है उन्हें निकाला जा सकता है अप्रूट मीन्स उखाड़ा जा सकता है या तो हाथों से या कोई उपकरण यूज़ करके जैसे कि हैरो को हिंदी में बोला जाता है हेंगा ट्रोवल मीन्स खुरपी एंड होए मीन्स कुदाल या फावड़ा मीन्स कुदाल खुरपी और हैरो का यूज़ करके या फिर हाथों से वीड्स को उखाड़ा जा सकता है मैनुअल वीडिंग हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज मैनुअल वीडिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जैसे कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है एंड मे इवन लीड टू एक्सीडेंशियल रिमूवल ऑफ डिजायर्ड क्रॉप मीन्स कभी कभी हमारी जो वीड्स के साथ हमारी डिजायर्ड क्रॉप भी निकल जाती है मीन्स ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग होता है इवन कभी कभी एक्सीडेंटली अचानक से हमारी डिजायर्ड क्रॉप भी हम निकाल देते हैं द इम्प्लीमेंट्स यूज सच एज ट्रोवल हैरो एंड होए आर मेड ऑफ आयरन एंड नीड रेगुलर मेंटेनेंस टू प्रिवेंट रस्टिंग इम्प्लीमेंट जैसे कि खुरपी हैरो और फावड़ा ये आयरन के बने होते हैं इसीलिए इन्हें रेगुलर प्रॉपर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है रस्टिंग से बचाने के लिए लेट्स रिमाइंड अगेन मैनुअल वीडिंग हाथों से या कुछ इम्प्लीमेंट्स के थ्रू की जा सकती है जैसे कि हैरो खुरपी और फावड़े के थ्रू मैनुअल वीडिंग के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं जैसे कि फर्स्ट वन इज़ ये टाइम कंज्यूमिंग होता है इवन कभी कभी गलती से हम अपनी वीड्स निकालने के चक्कर में डिजायर्ड क्रॉप को भी उखाड़ देते हैं कुछ इम्प्लीमेंट जो मैनुअल वीडिंग में यूज़ किए जाते हैं ट्रोवल होए एंड हैरो ये आयरन के बने होते हैं इसीलिए इन्हें रिक्वायरमेंट होती है रेगुलर मेंटेनेंस की
रस्टिंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट मेथड इज यूजिंग वीडिसाइड्स। वीडिसाइड इज़ अ केमिकल। वीडिसाइड एक केमिकल है दैट इज़ यूज टू डेस्ट्रॉय वीड्स, जो कि अनवांटेड प्लांट्स को ख़त्म करने में यूज़ किया जाता है। वीडिसाइड डेस्ट्रॉय द वीड्स विदाउट अफेक्टिंग द क्रॉप्स। वीडिसाइड्स वीड्स को ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं बिना हमारी फसल को प्रभावित किए। मीन्स जो वीडिसाइड है वो हमारी फसल को इफ़ेक्टिव किए बिना ही वीड्स को हमारे फील्ड से ख़त्म कर देते हैं, जैसे कि डालापोन, मिथैचलन एंड सीजाजीन और द एग्जाम्पल्स ऑफ वीडिसाइड्स। मीन्स वीडिसाइड्स के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि डालापोन, मिथैचलर और सीजाजीन्स है। एनिमल्स सच एज रैट्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो डैमेज क्रॉप। कुछ एनिमल्स जैसे कि चूहे और कुछ कीड़े भी हमारे क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड पेस्ट। और इन एनिमल्स को कीट कहा जाता है, पेस्ट कहा जाता है। मोस्ट पेस्ट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। मोस्टली कीटों को कुछ केमिकल यूज़ करके नष्ट किया जा सकता है, जिन्हें पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशक कहा जाता है। वीडिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। और वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विद दीज केमिकल मे एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। मीन्स कभी कभी ये जो वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स है फार्मर की हेल्थ को भी अफेक्टिव कर देते हैं। ट्रेस ऑफ दीज पॉइजनस केमिकल्स मे रिमेन इन द क्रॉप देमसेल्व्स। इन पॉइजनस केमिकल्स का जो ट्रेसिंग है मीन्स कुछ पार्ट है हमारे क्रॉप में रह जाता है, विच कैन बी वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इट इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश ग्रेन एंड वेजिटेबल्स थ्रूली बिफोर कंजप्शन। मीन्स इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो अनाज है या वेजिटेबल्स है उन्हें अच्छे से धुल लेना चाहिए यूज़ करने से पहले। मीन्स जो वीडिसाइड्स है और पेस्टिसाइड्स हैं उनके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि एक्सीडेंटली इन केमिकल्स के कांटेक्ट में आने से ये फार्मर की हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव कर सकती है। और जो इन केमिकल्स का कुछ पार्ट हमारी क्रॉप्स के साथ रह जाता है, जो कि हम ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। यही रीज़न है कि हमें जो ग्रेन है या वेजिटेबल्स है यूज़ करने से पहले अच्छे से धुल लेनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेस इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स फसल का काटना। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मीन्स फसल को काटना और इकट्ठा करना, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना, हार्वेस्टिंग कहलाता है। हार्वेस्टिंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स इज आइदर डन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ सिकल। मीन्स हार्वेस्टिंग जो फसलों की कटाई होती है, खाद्य पदार्थों की कटाई होती है, या तो वो हाथों से की जाती है, हाथों से सिकल की हेल्प से मीन्स दरांती की हेल्प से की जाती है, और विद द हेल्प ऑफ मशीन या एक मशीन की हेल्प से की जाती है जिसे हार्वेस्टर कहा जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद, द ग्रेन ऑफ सीरियल प्लांट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लांट। मीन्स जो अनाज है, खाद्य पदार्थ के जो प्लांट से जो अनाज मिलता है वो अलग हो जाता है प्लांट के उस पार्ट से। दिस इज़ डन बाय थ्रेसिंग एंड विनोइंग, जो कि थ्रेसिंग और विनोइंग के थ्रू किया जाता है। थ्रेसिंग मीन्स होता है ताड़ना और विनोइंग मीन्स होता है फैन की हेल्प से जो हमारा अनाज है उसके डस्ट पार्टिकल्स को या अनदर पार्टिकल्स को अलग करना। लेट्स रिमाइंड, जो फसल को काटना और उसे इकट्ठे करने के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। हार्वेस्टिंग या तो हाथों से दराती की हेल्प से की जाती है या फिर एक मशीन की हेल्प से जिसे हार्वेस्टर कहा जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद जो ग्रेन है सीरियल प्लांट से, जो खाद्य पदार्थ के प्लांट से ग्रेन अलग हो जाता है उस प्लांट बच जाता है, ये थ्रेसिंग या विनोइंग की हेल्प से किया जाता है। थ्रेसिंग इज डन आइदर मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड थ्रेसर। थ्रेसिंग या तो मैनुअली बाय हैंड की जाती है या फिर एक मशीन की हेल्प से जिसे थ्रेसर कहा जाता है। अ मशीन कॉल्ड अ कंबाइन हार्वेस्टर, एक मशीन उसे कंबाइन हार्वेस्टर कहा जाता है। कैन बी यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, जो कि कटाई और थ्रेसिंग ताड़ने दोनों के लिए ही यूज़ की जाती है। Winnowing, which involves the separation of grain from the chaff, seed covering and tiny pieces of leaves or stem, can be done manually or by using winnowing machine.
मीन्स विनोइंग में वो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसमें ग्रेन को चाफ से अलग किया जाता है, या तो हाथों से या फिर विनोइंग मशीन की हेल्प से। लेट्स रिमाइंड, थ्रेसिंग या तो हाथों से की जाती है या फिर एक मशीन की हेल्प से जिसे थ्रेसर कहा जाता है। एक मशीन जिसे कंबाइन हार्वेस्टर कहा जाता है, उसके थ्रू थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग दोनों ही की जाती है। विनोइंग प्रोसेस में जो ग्रेन है उसे चाफ से अलग किया जाता है, मीन्स उसकी जो आउटर कवरिंग टिनी पीसीस की होती है उससे अलग किया जाता है, या तो हाथों से या एक विनोइंग मशीन की हेल्प से। स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट स्टोरेज।